अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं लाल ईगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे आर्मी की फाइनल मेडिकल के ऊपर है। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपका फाइनल मेडिकल ज़रूर होगा। मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं, तो इसलिए वीडियो को अगर आज की वीडियो आप देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो आप बहुत कुछ लेके जाएंगे मुझसे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपने नहीं करनी, अब करोगे वहां पे जाके पछताओगे, फिर सोचोगे कि काश नवीद भाई की वीडियो हम कंप्लीट देख लेते। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं गया था वहां पे। जो बंदा जाता है उसको ज्यादा पता होता है कि वहां पे क्या होता है, क्या हम गलती ना करें। और मैं तो खास तौर पे यूट्यूबर हूं, तो मैं इन चीजों पे गलतियों को मैं काउंट करता हूं कि क्या गलतियां हुई हैं और क्या आपको नहीं करना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन पर दबा दें। सही है, बाज यूट्यूब बोलता है कि आपका जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों ने बेल आइकन पे नहीं दबाया। बेल आइकन पे दबाएं। शुरू करते हैं। देखें, जब मैं गया था तो सुबह उन्होंने टाइम दिया था तकरीबन 8 बजे। हमें 8 बजे वहां पहुंचना था। तो मैं था और मेरे साथ एक दोस्त था, रिश्तेदार भी है और दोस्त भी है। तो हम गए एक दिन पहले, क्योंकि बहुत दूर है। सिंध वालों का होता है पन्नुआ कल पे, पंजाब वालों का सेंटर मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा क्योंकि आपको बताएंगे, आपको मैसेज आएगा, आपको वहीं पे भी पता चल जाएगा कि आपका फाइनल मेडिकल कहाँ होगा। लेकिन सिंध वालों की बात करता हूँ, सिंध वालों का पन्नुआ कल पे होता है और मैं सिंध का हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पन्नुआ कल का कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब हम गए, हम एक दिन पहले गए थे क्योंकि हमें सुबह 8 बजे पहुंचना था। अगर हम रात को यहाँ से निकलते तो सुबह 8 बजे वहां पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि रात को यहाँ से कोई सवारी नहीं जाती। रात को सफ़र करना और आसान भी नहीं होता, इसलिए हम शाम को ही निकल गए थे। जब वहाँ पहुँचे, हमें पता भी नहीं था कि हमने रहना कहाँ है। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो अब उस सेंटर पे बाहर आर्मी वाले होते हैं, वो छावनी लगी होती है ना, चेकिंग वगैरह करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, क्यों आए हो। वो सर्दियों का मौसम था, तो मेरे पास अजरक था और मेरे दोस्त के पास भी अजरक था। तो उन्होंने सोचा कोई दहशतगर्द वगैरह तो नहीं है। उन्होंने रोक लिया, बोला किधर जाना है। हमने कहा जी मेडिकल है हमारा, हमने अपना स्लिप वगैरह। अच्छा मेडिकल है, हाँ आर्मी में आना चाहते हो, शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छी बात है। तो मुल्क का नाम रोशन करना है। हमने कहा हाँ मुल्क का नाम रोशन करना है। तो उन्होंने कहा बेटा देखो मेडिकल सुबह है, तो अभी क्यों आए हो। हमने कहा हम इधर से थोड़ी हैं, हम दूर से आए हैं, इसलिए अच्छा दूर से आए हो, फिर सही है। अच्छा अब रहना किधर है, अभी तो आपको अंदर हम नहीं जाने देंगे। हमने कहा ये क्या बात हुई, हम आप बस अंदर जाने दें, हम रोड पे ही सो जाएंगे। हमने कहा रात ही तो गुजारनी है। तो उसने कहा नहीं बेटा, इससे अंदर हम किसी को अंदर जाने नहीं देते, लेकिन आपको हम एक एडवाइस देंगे, एक सलाह देंगे, मानेंगे तो फायदे में जाएंगे। तो हमने कहा जी जरूर बताइए क्या। तो ठंड भी बहुत थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि इधर हम आपको जाने भी दें अंदर, तो आप अंदर जाके किधर रहोगे, अंदर होटल वगैरह कुछ भी नहीं है। हमने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ, इसलिए सामने एक होटल है, उधर आप जाएं और रात आप वहीं पे गुजारें। आपको चारपाई भी मिलेगी और आपको अच्छा रूम भी मिलेगा, सस्ती में पड़ेगी। तो सामने उधर से दिख रहा था। तो हमने कहा ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम ये बोल के उधर से निकल गए। अब हम जा रहे थे तो वो सामने ही था। अब जब हम उधर पहुंचे तो उस होटल पे भैया कोई भी नहीं था। हमने कहा ये कौन सी होटल आ गई है, क्योंकि कोई भी सुनसान लगा हुआ था, कोई भी नहीं था उस होटल पे। वहीं पे एक बंदा आया, उन्होंने कहा हाँ भाई। मैंने कहा भाई वो आर्मी वाले ने वो भेजा है, हमें रिहाइश चाहिए, सुबह हमारा मेडिकल है। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ। हम गए उधर, बड़ा रूम था, एक हॉल टाइप का रूम था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चारपाइयाँ पड़ी हुई थी।
तो उन्होंने कहा 150 रुपये में, शायद मेरे ख्याल से उस वक्त 150 रुपये में आपको एक चारपाई मिलेगी। हमने कहा जी डन। 150 रुपये में कौन देता है भैया रूम के अंदर। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि उसने जो है वो क्या बोलते हैं कंबल वगैरह भी उसने दिए थे। तो हमने वो बड़ा उस चारपाई पे बिछा के हम ऊपर डाल के आराम से सो गए। लेकिन सो तो गए थे भैया, भूख लगी थी। तो हमने उसको कहा कि खाना वाना नहीं मिलेगा क्या इधर? उसने कहा इधर नहीं मिलेगा, सामने एक और होटल है उस पे जाना होगा। वहाँ गए, खाना खा के उस रूम में जाके सो गए। सुबह हुई, उठे, वहाँ पे वॉशरूम भी था, वॉशरूम गए, फ्रेश हुए, हाथ मुंह धोया, चले गए उस होटल पे जहाँ पे खाना खाया था रात को। उस होटल से नाश्ता करके हम जी सुबह सवेरे निकले हैं। अब सुबह सवेरे अब जब वहाँ सेंटर पहुँचे तो हमसे पहले कुछ आदमी, कुछ लोग, कुछ बंदे, कुछ कैंडिडेट आए हुए थे, उनका भी मेडिकल था। तो उन्होंने गेट खोला पूरे 8 बजे। हम अंदर गए तो उन्होंने कहा लाइन बनाओ। हमने लाइन बनाई। यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ मेन पॉइंट है। अगर आप बुक लेके बैठे हो, कुछ भी लेके बैठे हो, लिख लें। जो मैं बताने वाला हूं लिख लें। अगर आप लिखोगे तो फायदे में जाओगे। बातें जो हैं ऐसी हैं, लिख लें सर। तो हम जब वहां पे खड़े थे तो उन्होंने कहा लाइन बनाओ। तो अचानक से भाग दौड़ हो गई। कुछ बंदे आगे खड़े हो गए, कुछ हम तो भैया जाके खड़े हो गए। लाइन ही तो बनाना है, हमें क्या पता आगे क्या होगा हमारे साथ। सुनिएगा, जब हम लाइन बनाई हमने तो 100 जब बंदे अंदर एंटर हो गए, उन्होंने कहा कि अब गेट बंद, अब जो बंदे रह गए कल आना। हमने कहा हम तो एंटर ही नहीं हुए अंदर, ये क्या माजरा हो गया? क्योंकि हम लाइन से पीछे थे ना। 50 बंदे थे, 100 नहीं, 50 बंदे उन्होंने एंटर किए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो बंदे हैं ये कल आ जाना। हमने कहा हम दूर से हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। तो काफी बंदे लौट गए वहां से। और अब जब लौट जाते तो वहीं पे रिहाइश करनी पड़ती, सारा दिन इंतजार करना पड़ता। रात आती, रात गुजारते, दोबारा दिन होती, दोबारा सुबह होती, नाश्ता करते, दोबारा आते। तो इतना लंबा प्रोसेस था, इंतजार भी करना पड़ता। हमने कहा इस तरह नहीं हो सकता, हम दूर से हैं। तो हमने कारवार कुछ मिलाई, किसी को तो सुननी नहीं, काफी लोग चले गए। हमने जाके आर्मी वालों से बात किया कि सर हम बहुत दूर से, हमें छोड़े। तो बड़ी मुश्किल से जाके उन्होंने हमें अंदर छोड़ा, बड़ी मुश्किल से। अब यहाँ पे लिखने वाली बात यह है कि जब वो लाइन बनवाएं तो आप अंदर 10 लोगों, 15 लोगों, 20 लोगों के लाइन में आगे जाके खड़े हो जाना। ऐसे ना हो कि वो बोले लाइन तो आप पीछे ही रह जाए और पीछे ही रह जाओगे फिर। इसलिए लाइन में हमेशा आप आगे खड़े होना। जब अंदर पहुंचे, अब आगे भी सुनना क्या होता है। अंदर पहुंचे, यहाँ पे वो बंदे भी आए हुए थे जिनको रेफर किया था, वो बंदे भी थे जिनको कोई रेफर नहीं किया था। जिसको कोई रेफर नहीं था, किसी चीज पे वो नहीं थे, उनका काम आसान है। वो तकरीबन 11-12 बजे तक फ्री हो जाते हैं। क्योंकि उनका जो होता है, एक तो ब्लड टेस्ट होता है। जाने से पहले, जाते वक्त वो सबसे पहले आपसे ब्लड लेंगे। ब्लड लेने के बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपका एक्सरे होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, टांगों का एक्सरे होगा। उसके बाद आपको यूरिन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, वो करेंगे। उसके बाद आप फारिग हो जा सकते हैं। यहाँ पे जलील वो बंदे होते हैं जिनको रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया डॉक्टर की मर्जी होती है उनको चेक करना। रेफर वाले डॉक्टर के हाथ में होते हैं, फिर डॉक्टर की मर्जी होती है वो जब चाहे चेक करे। तो मेरे साथ जो बंदा था उसको किसी चीज पे रेफर नहीं था वो 12 बजे जो है फारिग हो गया था। अब बारी थी मेरी, क्योंकि मुझे उन्होंने रेफर किया था यहाँ पे, इस चीज पे उन्होंने मुझे रेफर किया था। तो मैं बैठ गया, वो भी बैठ गया मेरे इंतजार में कि हम साथ जाते वापस। तो मैंने उनको बोला कि आप बैठ जाओ, मैं डॉक्टर से ये चेक करवा के आता हूँ। अब मैं जब उस डॉक्टर के पास गया तो
उसके बाहर एक आर्मी का दूसरा बंदा था, वो बोल रहा था कि पहले डॉक्टर ये मरीज देखेगा, पेशेंट देखेगा, उसके बाद आप कैंडिडेटों को जो है चेक करेगा। सबसे पहले ये देखेगा, उसके बाद। अब मैं इंतजार में बैठने लगा। अब एक पेशेंट आता, दूसरा जाता, एक आता, दूसरा जाता। मैंने कहा या अल्लाह, ये कब पेशेंट खत्म होंगे, कब हमारी बारी आएगी। और जब हमारी बारी आई, उन्होंने कहा लाइन में खड़े हो जाओ भैया, लाइन में खड़े हो जाओ। और हमसे उन्होंने फॉर्म लिया, रेफर फॉर्म लिया। तो उन्होंने कहा कि लाइन में खड़े हो जाओ, अब डॉक्टर आप लोगों को चेक करेगा, कमीज वमीज उतार दो। हमने कमीज उतार दिए। जिन लोगों को यहाँ से मसला था तो उनको बोल रहे थे कि आप जो है चड्डी लेके आओ। अब वो चड्डी के लिए उधर से ही वापस भेज रहे थे। दुकान जो था वो दूर था, तो वहाँ से वो लोग जा रहे थे वहाँ लेने। तो अगर आपको ऊपरी जो आप ऊपर जो हिस्सा है उस पर आपको अगर मसला है, उस पर आपको अगर रेफर किया है, आप चड्डी अंदर पहन के जाना, ये लाजमी करके जाना। सही है, अगर पहन के नहीं जाते तो अपने साथ लेके जाना। अगर आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई तो आप वहीं पे कहीं पे चेंज कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको अगर बोलें कि ले आओ तो ये आपके लिए मसला बन जाएगा। तो मैंने उनको अपना रेफर फॉर्म दिखाया और मैंने कहा कि मेरे में तो मसला नहीं होगा, मुझे तो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा नंबर आए फिर आप फिर बोलो कि लेके आओ। तो उन्होंने कहा, देखा कि नहीं नहीं आपके मसला नहीं है, आप खड़े हो जाओ लाइन में। खड़ा हो गया। 10 कैंडिडेट अंदर गए, बाहर आए, एक एक करके जा रहे थे। 10 डॉक्टर ने चेक किया। उसके बाद डॉक्टर उठ के चला गया। अब उस आर्मी वाले बंदे ने कहा, देखिए भैया बात सुने, डॉक्टर उठ के चला गया है, जो कैंडिडेट उसको चेक करने थे उसने चेक किए, बाकी जो बच्चे हैं वो कल आओ दोबारा। अब मैं तो लाइन में 10 से बहुत दूर था। मेरा चेक ही नहीं हुआ। अब डॉक्टर चला गया। अब मैं क्या करता? अब मुझे दूसरा दिन मजबूरी में रहना पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि डॉक्टर 10 बंदे चेक करेगा, उठेगा, उठ के चला जाएगा। बंदे भी इतने नहीं थे, 30 बंदे थे मेरे ख्याल से, 30 या 20 होंगे, इतने नहीं थे। अगर वो चेक करता तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं, उनकी मर्जी है सबको चेक करे या सबको चेक ना करे, या 5 बंदों को करे या 10 को करे या 1 को करे, उसकी मर्जी है। आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप बोल सकते हो। इसलिए ये बात भी अभी से यहाँ पे नोट कर लें। अगर आप किसी चीज़ पे रेफर हैं, आइज पे हैं, हाथ पे हैं, पाँव पे हैं, डॉक्टर को जा रहे हो दिखाने, लाइन में हमेशा आगे खड़े होना, कोशिश करना कि आगे खड़े हो जाओ। अगर आप दूर के हैं, दूसरा दिन वहां पे नहीं गुजारना चाहते, तो लाइन पे आगे खड़े होना। यह आप चीज नोट कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि डॉक्टरों को भाई कोई वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वो उनकी मर्जी होती है, चेक करे ना करे, उन पे कोई भरोसा नहीं। आप अपनी होशियारी पकड़ना। सही है, ये चीजें मैंने जो आपको बताई ये नोट कर लेना और एक दिन पहले जाना। सुबह अगर आपका 8 बजे टेस्ट है तो आपको 8 बजे पहुंचना है, क्योंकि लाइन बनवाते हैं ना, मैंने आपको शुरू में बताया है। अब देर से आओगे तो आपको वैसे ही अंदर नहीं जाने देंगे। ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आई होंगी। जब मैं दूसरे दिन गया तो मैंने कोशिश की, मैं आगे वाले लाइन में जाके खड़ा हो गया, 5 बंदों के अंदर में जाके खड़ा हो गया आगे वाले लाइन में, क्योंकि वो एक एक बंदे करके आगे भेज रहे थे। और जब मैं आगे गया, वहां पे पहुंचा, मैं पास हो गया, डॉक्टर ने मुझे फिट कर दिया। फिर मैंने बोला कि जान छुट्टी। अब मेरे साथ जो बंदा आया था, दोस्त था, मैंने उसको भी बोला कि यार रह लो एक दिन मेरे साथ जाएंगे। दोस्त था, ऐसे कैसे छोड़ के जाता, वो भी रह गया मेरे साथ। तो तीसरे दिन हम वापस आए। ये गलतियां थी जो मैंने आपको बताई, ये गलतियां आप ना करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कमेंट्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।